साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा जी हैं। आप बांदा से हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अभी बांदा में एक घटना घटित हुई थी नवंबर में। उसके बारे में इस समय हम लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खबरों में देख रहे हैं, सुर्खियां आ रही हैं। तो घटना क्या है, उस घटना की सच्चाई जानने के लिए हम लोग डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा जी से आज जानेंगे। इसलिए कि वो शुरू से लेके जब एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में तब से लेकर अब तक उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे, मतलब साथ में रहे हैं। हर स्थित परिस्थिति से उस मरीज के साथ, उसके परिवार के साथ लगे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से ही कुछ विस्तार में जाना जाए। हाँ, मरीज का नाम पंचवटी विश्वकर्मा था, जिसके साथ अस्पताल में दुष्कर्म भी हुआ था और पोस्टमार्टम भी हुआ था। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब डॉक्टर साहब ही बेहतर बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चला जाए डॉक्टर अनिल जी के साथ और उनसे ही जाना जाए। तो डॉक्टर अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि समाज के लोग या अन्य समाजों के लोग जो भी इस मानवीय वेदना की सच्चाई को जानना चाहते हैं, पहले आप उन्हें सच बताएं कि है क्या, घटना क्या है, कैसे घटना घटित हुई, ताकि लोग जान सकें। उसके बाद न्याय की लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ सकें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि पंचवटी विश्वकर्मा की घटना के बारे में मुझे ज्ञात है कि पंचवटी को प्रसव पीड़ा से करा रही थी, जिसको लेकर के 3 नवंबर को मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती कराया गया था, जिसमें ऑपरेशन से एक बच्ची का जन्म हुआ। इसके बाद 8 तारीख को उनकी छुट्टी होनी थी। 8 तारीख को छुट्टी होनी थी, लेकिन थोड़ी सी कहीं कुछ दिक्कत महसूस हुई मरीज को, जिसको ले जाकर के डॉक्टर को बताया गया। तो डॉक्टर ने क्या किया कि एक इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं दी। उसके पश्चात मरीज को प्रॉपरली रिलीफ नहीं मिला, परेशान होती रही। और 9 तारीख को प्रातः लगभग 5 बजे वो मरीज अकेले बिना किसी को बताए वो अपने बेड से निकल पड़ती थी। अच्छा, जो परिजन थे उसके साथ थे, उन्होंने रात भर जागरण किया था, तो उन्होंने कहा, सोचा कि यार अब तो सवेरा हो गया है, चलो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सो लेते हैं। इस बीच वो परिजन सो गए थे। वो 5 बजे पंचवटी विश्वकर्मा अपने बेड से उठ करके बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद एक मोड़ आता है, उस मोड़ में मुड़ जाती है। मोड़ तक जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है वहां तक दिखाई देती है। मुड़ने के बाद वो धीरे धीरे करके ऑपरेशन कक्ष से वो बाहर की तरफ निकलती है। अब चूंकि बाहर की तरफ वहां सीसीटीवी मौजूद नहीं होते हैं, कोई परिजन मौजूद नहीं होते हैं, और वो निकल जाती है। जैसे भी परिजनों की आंख खुलती है, ये लोग देखते हैं कि अरे ये तो हमारा मरीज कहाँ गया। तो चारों तरफ देखते हैं, पेशाब घर में जाते हैं, टट्टी घर में जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं शौच के लिए गई हो। चारों तरफ वहां हॉस्पिटल में ढूंढते, नहीं दिखाई देती हैं। जब काफी वो परेशान होते हैं, काफी समय हो चुका होता है कि यार ये तो गई कहाँ। इसकी जब काफी खोजबीन करने के बाद मरीज नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है, तो ये लोग भी मेडिकल प्रशासन को भी सूचना देते हैं, एसपी साहब को भी सूचना देते हैं, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंतोगत्वा जो परिजन है अपने 15-25 लोगों के साथ में आकर के उस मरीज को काफी खोजबीन करने की कोशिश करते हैं। वो मरीज कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अंतोगत्वा जब मीडिया के लोग हावी होते हैं इस घटना को लेकर के, जब बात मीडिया तक जाती है कि मरीज को इतने घंटे बीत गए और मरीज का पता नहीं चल रहा है, आखिर मरीज गया तो गया कहाँ, और परिजन परेशान है, प्रशासन सुन नहीं रहा, तब मीडिया के पहल पर प्रशासन की नींद खुली और वो प्रशासन सख्ते में आ गया। जब प्रशासन सख्ते में आ गया तो प्रशासन भी पहल उन्होंने शुरू की। इसके बाद परिजन जहां पे पंचवटी डेथ अवस्था में मिली थी, वहां पर परिजन 2 घंटे पूर्व वहां पुलिस प्रशासन भी, परिजन भी, सभी लोग वहां खोजबीन कराते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन 2-3 घंटे के पश्चात वहां का एक स्टाफ ये कहता है कि ये एक मरीज डेथ अवस्था में पड़ा है।
वो सूचना देता है कि ये मरीज यहाँ पड़ा, तो सब परिजन कहते हैं यहाँ तो अभी हम ढूंढ करके गए हैं, ये मरीज यहाँ कैसे आ गया। पुलिस भी इस बात को स्वीकार करती है कि ये मरीज 1-2 घंटे बाद यहाँ कैसे आ गया। तो वो जिस तरह से ये सूचना मिलती है कि मरीज डेथ अवस्था में पड़ा हुआ है, पूरा प्रशासन आ जाता है, पूरे मीडिया के लोग आ जाते हैं, परिजन भी उस घटना को देख करके स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। घटना को प्राय देखा गया कि लगभग 9 इंची की नाली होती है, 9 इंची की नाली में ठूस ठूस करके वो डेड बॉडी पड़ी होती है और साया उसका अलग दूर पड़ा होता है। वहां किसी व्यक्ति के चप्पल भी मिलते हैं। साया, तो साया का मतलब पेटीकोट। हाँ, पेटीकोट, हाँ। पेटीकोट बाहर मिलता है, खाली मैक्सी बॉडी में होती है और चड्ढी होती है। इसके बाद ये देखा गया कि उसका पूरा एक हाथ कटा था, आंखों में भयंकर चोट के निशान थे, शरीर पर कई गंभीर घाव थे और उसको बुरी तरह से जख्मी किया गया था। जिसके वीडियो फोटोग्राफ से मौजूद हैं, वो आपको दिए जाएंगे। वो बहुत निर्दयता के साथ उसको मतलब पूरा बॉडी तहस नहस की गई थी। खैर, इसके बावजूद किसी तरह प्रशासन ने उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम उसको कराया गया है, जिसमें से प्रायः यह देखा गया है कि कहीं न कहीं परिजन बार बार गुहार लगा रहे थे कि ये जो ऑपरेशन कक्ष है, जो थिएटर कक्ष है, इसके दरवाजे खोले जाए, इसमें हमको देखना है, इसमें जाना है। लेकिन प्रशासन ने उसको भी कब्जे में ले लिया, उसको नहीं दिखाया गया। खैर, बोले ये हम जांच करेंगे, डॉग स्क्वाड वगैरह मंगाए गए, बोले हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। और अंतोगत्वा किसी तरह से प्रशासन पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको गांव तक प्रशासन की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था तब तक तो प्रशासन एक्टिव था। इसके बाद प्रशासन स्वतंत्र हो गया। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह से घटना देखने को मिली है, तो उसमें पोस्टमार्टम में भी रेप की पुष्टि हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ घोर अत्याचार किया गया है, कहीं न कहीं अंग प्रत्यंग भी बाहर निकाल करके कहीं उसके साथ ऐसी घटना का अंजाम दिया गया है। इतनी क्रूरता भरी घटना को बार बार जिलाधिकारी महोदय से भी अपील की गई कि आप मौके में आप चल के देख लीजिए। शायद उन्होंने बाहर होने का बाहर थे उस समय, उस बोले मैं आऊंगी देखूंगी, लेकिन पूरा समय बीत गया। अब उस घटना को होने के लगभग 1-1.5 महीने बाद प्रशासन ये कहता रहा कि हम जांच करेंगे, दोषियों को पकड़ेंगे। और जिस तरह से एक मेडिकल कॉलेज में लोगों का विश्वास होता है कि यहाँ हमें सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ सुरक्षा मिलेगी, लाखों अरबों की तादाद में सीसीटीवी कैमरों के लिए धनराशि निकाली जाती है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। आखिर वो प्रेक्षागृह भी था, बहुत मुख्य जगह थी, फिर वहां सीसीटीवी क्यों नहीं थे? तो कई तरह से प्रश्न चिन्ह वहां लग रहा था। दूसरी चीज ये है कि प्रशासन जांच का हवाला दे करके, और जिस तरह से प्रशासन इस घटना को अपनी मर्यादा समझ के या पता नहीं क्या समझ रहा है, वो उस घटना को स्लो गति से काम कर रहा है। इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें प्रशासन सरकार सहित इस घटना को दबाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। तो जैसा कि अन्य लोगों से भी सुनने को मिला है कि वहां छुट-फुट की घटनाएं, तमाम तरह की घटनाएं वहां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस पर भी मेडिकल कॉलेज में प्रशासन गंभीर नहीं है। तो ये क्या बहुत ही तो क्या जी। डॉक्टर साहब ऐसी कोई और घटना वहाँ घटित हो चुकी है किसी और के साथ? कंफर्म जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रायः कई लोग तमाम आपस में चर्चा करते हैं। कुछ चर्चाओं का अच्छा। विषय वहां बना रहता है कि वहां छोटी छोटी तमाम अराजकता वहां होती है। तो अभी कुल मिला के गिरफ्तारी नहीं हुई है, एफआईआर किन लोगों के अभी नाम हुआ है? एफआईआर उसमें से लगभग 9 लोग हैं, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कुछ अदर स्टाफ है, जिसमें से प्राचार्य सहित डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और कुछ सफाई कर्मी स्टाफ है। जैसा कि जानकारी मिली है कि प्राचार्य ने कहा है कि हमने कुछ स्टाफ को बर्खास्त किया है, किनको बर्खास्त किया उसकी भी सूचना अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तो डॉक्टर साहब, आप प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, ये मेडिकल लापरवाही का तो परिणाम है नहीं, ये तो दुष्कर्म है सीधा सीधा।
अपहरण ये पूरी तरह से ये तो एक तरीके से अपहरण जब करके उसका दुष्कर्म किया गया। देखिए वो तो गायब हुई बेड से, इसका मतलब अपहरण हुआ है, अपहरण के बाद दुष्कर्म जी हुआ है, बिल्कुल। तो इसमें मेडिकल जी लापरवाही जी तो जी। लगनी नहीं चाहिए। मेडिकल देखिए दो चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से अंगों की तस्करी के मामले प्रायः आते हैं, उस तरह से, और जहां पर ये मिट्टी डेड बॉडी मिली, उसको देख करके ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उसके साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत ही गलत कार्य हुआ है, जिसकी प्रशासन को भी भनक है, लेकिन वो सामने नहीं लाना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। अभी तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और न ही अंतिम निष्कर्ष पर प्रशासन वहां पहुंच पाया तो है। क्या एसपी साहब को कोई आवेदन दिया गया, कोई ऐसा डीएम साहब से मुलाकात हुई, कोई प्रतिनिधिमंडल मिला, क्या कोई बातचीत हुई कि अभी नहीं हो पाई? जैसा कि परिजनों के साथ लगातार डीएम साहब से संपर्क करते रहे हैं, पर 4-5 दिनों तक तो डीएम साहिबा ने रिस्पांस दिया, अगले दिन डीएम साहिबा ने भी शायद रिस्पांस देना बंद कर दिया। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें समाज के लोग थे, कुछ अन्य लोग भी थे, जिसमें कमिश्नर साहब ने भी कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग एसपी साहब से मिल लीजिए, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस क्या बात कमिश्नर को भी सुन कमिश्नर करके बड़ा, कमिश्नर ने क्या कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो इस बात को भी सुन करके बड़ा दुख हुआ कि हम लोग जब जिले से न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग डीआईजी कमिश्नर के पास जाते हैं, उनसे अपील करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एसपी साहब से मिल लीजिए, उनसे समय ले लीजिए। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जिस तरह से सब लोग ताल मटोल कर रहे हैं, तो उससे बड़ा दुख प्रतीत हो रहा है कि इस तरह के जघन्य अपराध में भी वो बहुत ही गरीब परिवार है, वो बहुत ज्यादा दौड़ नहीं सकता है, बहुत क्या कह रहे हैं कि प्रशासन वास्तव में मदद नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि भाई इतना बड़ा जघन्य अपराध है। और फिर दूसरी चीज जो है, ये घटना किसी पंचवटी विश्वकर्मा के समाज तक सीमित नहीं रह गई, ये घटना प्रत्येक जाति धर्म के लिए दुखदाई है। भाई इस सार्वजनिक जगह में ऐसी कुकृत घटनाएं सबके लिए बहुत ही दुखद है, लेकिन जिस तरह से सब लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, या यहाँ जो मैं देख रहा हूँ लोकल में जो सामाजिक संगठन है वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं, इससे बड़ा प्रशासन भी चुपचाप बैठा हुआ है, इससे वो परिवार भी बहुत दुखित है, बच्चे भी उनके बहुत दुखित हो रहे हैं, गरीब परिवार है, इधर उधर भटक रहा है, न्याय के लिए चारों तरफ गुहार लगा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा। इससे ऐसे ऐसा प्रतीत होता रहा कि जब इतनी बड़ी घटनाओं में प्रशासन चुप्पी साध ले, तो आगे हम क्या किससे न्याय की आशा कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मैं हम संतोष विश्वकर्मा जी हैं, श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा ट्रस्ट हरदोई के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनसे भी बात किया जाए इस मामले में। संतोष जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर अनिल जी ने अभी हमें कुछ बात बताई, पंचवटी विश्वकर्मा के साथ बांदा में कुछ घटना घटित हुई मेडिकल कॉलेज में, उसमें उसकी हत्या हुई, उसका अपहरण हुआ, अपहरण करने के बाद बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद मानव अंग यानी कुछ उसके अंगों का भी इधर उधर किया गया, अंग मतलब बेचे भी गए या जो भी हुआ हो, क्या हुआ अंदर, लेकिन ऐसा कुकर्म हुआ है और वहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है या कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि मेडिकल लेवल पे जब उच्च अधिकारी मिले होते हैं तो जाहिर सी बात प्रशासन पंगु हो जाता है। इस मामले में आप श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो इस समय आप ये बताएंगे कि बेसिक कदम आप लोगों का क्या होगा उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ, उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ, आप लोग क्या कैसे न्याय दिलाना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी संतोष जी। बांदा में जो घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और मैंने पीड़ित परिवार से जानकारी ली है, तो उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह भेजे हैं और उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है। तो फोटो देख करके ये लगा, बांदा में जो ट्रामा सेंटर है, जो पीड़िता वहां जो है प्रसव कराने गई थी अपना, उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है
और वो निकली थी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, ऐसा परिजन बताते हैं। और बच्चा उसकी जेठानी नीचे ले आई थी। वो आईसीयू जहां बच्चा रखा जाता है वही वो पहुंची, वही उसके साथ में कुछ हुआ है तो ठीक है वहाँ। संतोष जी, आप वहाँ जो आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा ट्रस्ट के। जी तो मैं ये जानना चाहूँगा, जी जी घटना जो हो गई उसका मैं आपसे डिटेल नहीं चाह रहा हूँ। अब आप लोग पुलिस प्रशासन पे या प्रशासन पे कैसे दबाव बनाएंगे, कैसे न्याय लेंगे, मतलब उस परिवार को न्याय कैसे दिलाएंगे? बिल्कुल, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। आज घटना हुए लगभग 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने बीत गया है, प्रशासन अभी बैठा हुआ है और एसपी साहब, डीएम साहब, सीएमओ साहब सब लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की? कार्रवाई होनी चाहिए अरविंद सर जी। वहां डॉक्टरों को बचाया जा रहा, 2 महीना लगभग हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। अगला कदम क्या होगा? कुछ जिम्मेदारियां अगर बनती हैं। अगर अगला हमारा प्रशासन कदम न्याय ये नहीं होगा, देता, हम लोग प्रयास अगर प्रशासन बिल्कुल न्याय नहीं देता, न्याय कोई उठा कार्यवाही नहीं करता, तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, उससे आगे कुछ? करेंगे। उससे आगे और कुछ? उसके धरना आगे नहीं प्रदर्शन तो तो योगी कानूनी राज में। प्रक्रिया के तहत कोर्ट में ले जाया जाएगा, मामला जो है कोर्ट जाएगा। ये धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ तो आने वाला चुनाव है 24 में, योगी सरकार को हटाने का काम करेंगे। 24 में उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो न्याय ना दिला पाए। नहीं, 24 में योगी जी का नहीं, पीड़ित मोदी, 24 में योगी जी का नहीं, मोदी जी का चुनाव है। हाँ, लोकसभा का चुनाव है 24 में। तो क्या आप भाजपा का विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे तो हम लोग। जो ऐसी सरकार, क्या डॉक्टर फायदा साहब मैं जो ये न्याय जानना ना मिल पाए। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके सांसद और विधायक का क्या रवैया रहा इस मामले में? इस पे किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया यहाँ भाई साहब। मतलब डॉक्टर यहाँ साहब। देखिए उस घटना, देखिए मैं ये देखता हूँ कि अगर ये घटना कहीं बीजेपी के व्यक्तिगत लोगों के साथ होती या कहीं उच्च वर्ग के साथ होती तो शायद पूरा प्रशासन खड़ा होता। उस घटना से लेकर के आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि संवेदना व्यक्त करने न तो हॉस्पिटल गया और न ही उस पीड़ित परिवार के घर गया, जबकि पीड़ित परिवार से बांदा सदर की दूरी महज 35 किलोमीटर है और जो नरैनी विधानसभा में ओम मणि वर्मा है वहां की भी दूरी ज्यादा नहीं है। भाई ये घटना होती है, वो चाहे हमारे संसदीय विधायकी विधानसभा क्षेत्र का हो या ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ भी ऐसी दुखद घटनाएं हुई है तो इन जनप्रतिनिधियों को कम से कम ऐसी घटना के साथ में खड़ा होना चाहिए और सहानुभूति भी व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह भी है कि जिस तरह से यहाँ जनप्रतिनिधियों का रवैया है तो उससे साफ जग जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं अपराधों को छुपाया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं नेशनल नीड पार्टी की तरफ से इस घटना की सच्चाई जानना चाहता था और व्यक्तिगत भी जानना चाहता था, इसलिए कि इस घटना में सरकार का रवैया क्या है, उसके अधिकारी अफसर्स क्या कर रहे हैं, लोकल सांसद विधायक क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब सांसद और विधायक चुनते हो तो एक उम्मीद होती है कि अफसरशाही निरंकुश हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो उन पर लगाम लगाई जाए, न्याय मिले। तो जी जी जी। संतोष जी ने तो सीधे कहा, देखिए ये राजनीतिक बात तो हो गई संतोष जी कि आप भाजपा का विरोध करोगे आने वाले चुनाव में, लेकिन भाजपा का विरोध क्या किसी एक ऐसी ही घटना के लिए करोगे? आप उम्मीद क्या कर रहे हो योगी जी से या मोदी जी से, क्या देखिए उम्मीद कर रहे हो? अरविंद जी, जी। हम तो ये कह रहे हैं अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम सभी संगठन मिलकर के सरकार का विरोध करेंगे और 24 में जो इलेक्शन आ रहा है मोदी को उठा करके किनारे कर देंगे। ये ट्रामा सेंटर है, यहाँ जो अपने बच्चे जो है, महिलाएं और सब अपनी आस लगा करके जाते हैं वहां इलाज कराने, बड़ा विश्वास होता है। ऐसा नहीं कि वहां वो जो है महिलाओं को काट दो, जो जाए वहां काट करके थैली में भर के फेंक दो किनारे, नहीं, ये तो कोई तरीका है? नहीं, अफसोस तो मुझे है कि बस ऐसी बस घटना कोई इलाज कराने के लिए गया, जच्चा बच्चा जो दोनों स्वस्थ थे, स्वस्थ होने के बाद जब उन्हें ये हुआ कि आज वहाँ से रिलीफ मिल जाएगी,
वो लोग घर जाएंगे तो उसी दिन उनका अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, मानव अंगों की तस्करी का भी यहाँ आरोप है। तो ऐसी घटना वास्तव में बीभत्स है। ये उस सरकार के माथे को कलंकित करती है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करोगे यहाँ कि नहीं? आपको पुलिस प्रशासन पर विश्वास है? आपको पुलिस प्रशासन पर विश्वास है कि नहीं विश्वास है? देखिए, सीबीआई की मांग वहाँ मांगी गई है और धरना ज्ञापन सब हुआ है और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब डॉक्टरों को बचाने में लगे हुए हैं कि कैसे ये जो इस पे माटी डाली जाए और कैसे लिपापोती की जाए, मामला क्लोज हो जाए। तो क्या आपका कोई प्रतिनिधि मामला मंडल नहीं, क्या आपका कोई प्रतिनिधि मंडल चीफ सेक्रेटरी से या हम कहें स्वास्थ्य मंत्री से या योगी जी से मुलाकात करने का प्रयास करेगा, मुलाकात करेगा? देखिए, मुझे जानकारी में ये मामला 4-5 दिन से ही आया है। जब से 4-5 दिन से आया है तब से हमने मीडिया को लगाया है, मीडिया ने अपनी आवाज उठाई है प्रशासन तक। देखते हैं, हो सकता है प्रशासन साथ दे नहीं और तो पीड़ित क्या परिवार को नहीं तो न्याय क्या मिले। क्या स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर आप इस पर कार्यवाही की मांग करेंगे? क्या डीजीपी से मिलना चाहेंगे? क्या बिल्कुल योगी जी से बिल्कुल मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिला जाएगा, बिल्कुल मिला जाएगा, तो बिल्कुल मिला जाएगा। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में आपका संगठन पंचवटी विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेगा, उसे न्याय मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब पंचवटी आप उस विश्वकर्मा जी परिवार को न्याय मिलाया जाएगा, जी डॉक्टर दिलाया साहब जाएगा। जी डॉक्टर साहब आप उस परिवार के साथ लगातार बने हुए हैं, संपर्क में रहिएगा। जैसा कुछ अपडेट होता है हम लोगों को भी बताइएगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं वादा करता हूं कि अगर आवश्यकता हुई, वैसे हम लोग इस मामले में आना नहीं चाहते इसलिए कि नेशनल नीड पार्टी राजनीतिक पार्टी है, न्याय तो दिलाना चाहता हूं, लेकिन ये आरोप सत्ता पक्ष ना लगाए कि इसमें राजनीति हो रही है, तो हम लोग नहीं आना चाहते थे। लेकिन ठीक है, न्याय के लिए तो हम लोग किसी के भी साथ आएंगे, इसलिए कि पार्टी का गठन ही न्याय के लिए होता है। तो संतोष जी, कभी भी नेशनल नीड पार्टी की आवश्यकता हुई या हम लोगों की आवश्यकता हुई, हम लोग कंधे से कंधा जी मिलाकर आपके बिल्कुल, साथ खड़े हैं। सब लोग और बिल्कुल सब लोग साथ में खड़े हों। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग अकेला ना समझिएगा। और डॉक्टर साहब आप उस परिवार को भी ये मैसेज दीजिएगा कि पूरे हम लोग मिलकर न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। अगर वो कहेंगे तो योगी जी से हम लोग स्वयं भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच वगैरह हो, इसलिए कि पुलिस प्रशासन पर अब विश्वास नहीं रहा। लेकिन उसके पहले डीजीपी और योगी जी स्वास्थ्य मंत्री से मिलना आवश्यक है। जब बड़ा अधिकारी ही कहे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये तो बड़ा, आप समझ सकते हैं अरविंद जी, एक जिम्मेदार व्यक्ति कह दे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसके ठीक है, इतने टुकड़े कर दिए, हाथ गायब हुआ अभी है, अभी उसको उससे इतनी जगह से धार रूप से जी जी अभी उससे भी बड़ा अधिकारी है ना, डीजीपी तो हैं। आप डीजीपी से एक और प्रतिनिधि डीजीपी मंडल भी यही मिलिए। कहेंगे, उनकी सरकार में यही कहेंगे कि देखिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जब नीचे वाले पल्ला झाड़ लिए तो ऊपर वाले भी झाड़ देखिए लेंगे। देखिए सबसे मैं यही जानता हूँ कि इस व्यवस्था में डीजीपी पुलिस का हेड होता है, एक बार उससे मिलिए। उसके बाद अगर समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जी से मिलिए। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो जनता से फिर मिलिए, तब जनता के बीच जाइए न्याय के लिए कि हमें इस मामले में न्याय चाहिए। जनता उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेगी, प्रतिनिधियों को उखाड़ फेंकेगी और तब न्याय मिलेगा। तो एक बिल्कुल। स्टेप होता है। अब अभी 9 लोगों पे मुकदमा हुआ है, अभी 2 महीने हो रहे हैं लगभग, होने जा रहे हैं। क्या किसी की गिरफ्तारी इन लोगों ने की? नहीं की ना। चलिए ठीक है, ऊपर तो के अधिकारी कहते हैं इसमें मैं क्या कर आप लोग सकता हूँ। रणनीति बनाइए, जो भी है अगला कदम आप लोग फाइनल कीजिए अपने संगठन के माध्यम से। संतोष जी फाइनल कीजिए। उम्मीद है डॉक्टर साहब कि संतोष जी आप दोनों लोग, आप वहां बांदा से और संतोष जी अपने संगठन के माध्यम से प्रदेश व देश स्तर पर इस मामले के निराकरण के लिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग भी आप लोगों के सदैव साथ रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद अरविंद जी।